हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट फैगोसाइटोसिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे फैगोसाइटोसिस के बारे में बात करी गई है। अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फैगोसाइटोसिस। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज फैगोसाइटोसिस। अब सबसे पहले तो देखो, जो फैगोसाइटोसिस है बच्चों, इसे हम सेल ईटिंग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल ईटिंग। और जो फैगोसाइटोसिस है बच्चों, ये एक एंडोसाइटोसिस का पार्ट है। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब देखो, एंडोसाइटोसिस में जो एंडो वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चों इनसाइड। और साइटोसिस का क्या मतलब होता है? साइटोसिस का मतलब होता है सेल। तो बेसिकली फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं, जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर चले जाते हैं। राइट। साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस जो है बच्चों, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है बच्चों, इसके लिए कुछ हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हो गए मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। दूसरे आते हैं बच्चों मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या है? ये एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, और डब्ल्यूबीसी में भी बच्चों ये ए ग्रेन्युलोसाइट हैं। तीसरे होते हैं बच्चों न्यूट्रोफिल। थर्ड इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? ये भी बच्चों एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, और डब्ल्यूबीसी के ये ग्रेन्युलोसाइट हैं। राइट। और फोर्थ आते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। फोर्थ इज डेंड्रिटिक सेल्स। राइट। तो ये क्या है? ये फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं। राइट। अब देखो, होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया आता है, जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर मैं बोल सकती हूँ फॉरेन पैथोजन आता है, फॉरेन पैथोजन जैसे कि वायरस हो गया, तो होता क्या है कि ये जो फैगोसाइटोटिक सेल होते हैं, ये इस बैक्टीरिया या फिर फॉरेन पैथोजन को इंजेस्ट कर लेते हैं। और इंजेस्ट करने के बाद ये उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करते हैं। राइट। अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देखो, ए में हमें क्या गिवन है? ए में हमें गिवन है इज कैरिड बाय द सेल्स ऑफ द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। तो बच्चों ये इनकरेक्ट है। क्यों? अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स आते हैं? तो बच्चों इसके अंदर आते हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट क्या है? ये एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं। बेसिकली लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बी सेल्स और दूसरे होते हैं टी सेल। तो फैगोसाइटोसिस में लिम्फोसाइट का कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में हमें गिवन है इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्रोफेजेस। तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज के साथ बच्चों मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी में हमें गिवन है इज इंपॉर्टेंट इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट होता है इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कैसे? क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, इनको कौन डिस्ट्रॉय करता है? इनको फैगोसाइटोटिक सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट गिवन है। डी में हमें गिवन है इज अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी। तो बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फैगोसाइटोसिस है, ये एक टाइप का एंडोसाइटोसिस है, और जो एंडोसाइटोसिस होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब कि इसके अंदर बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। I hope you understood it well. Best of luck.